तो चालू करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है भाई? हाँ, it is enthalpy change when electron is added to the atom's shell of the atom। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन। फिर हमने देखा था कल पीरियोडिक टेबल क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है पहले से लेफ्ट साइड में कम निगेटिव रहती है। ठीक है, जैसे जैसे राइट में जाएंगे तो कैसी हो जाएगी? मोर निगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे कम निगेटिव और मोर निगेटिव बोल रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे जाते हैं राइट जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है और राइट में कैसी हो जाती है? मोर निगेटिव। मोर निगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसी है? कम है। और लेस निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसी है? उसकी ज्यादा है। ठीक है, यानी इसीलिए जो मेटल्स रहेंगे वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लेंगे क्या? उनको थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि बात आगे ना वो बेचारे देने वाले है कि नहीं? भीख मांगना पड़े तो और नहीं लगेगा क्या? है कि नहीं? सेम टू सेम वैसा है, तो ज्यादा ना उसको शर्म भी आएगी, क्यों ले रहा हूँ, ठीक है नहीं? तो यही बेचारे सेम टू सेम, वो तो इंटरनेशनल जन्म से ही है जो भी है। ठीक है, किसी से भी पट से क्या करते हैं? ले लेते हैं। तो ये जो सबसे कम मोर निगेटिव वाली जो वैल्यू है वो कहाँ तक रहती है? सेकेंड लास्ट ग्रुप तक। आखिरी ग्रुप तक रहेगी क्या? 18 ग्रुप की रहेगी क्या? नहीं, वो तो बेचारे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा रहेगी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कैसे रहेगी? ज्यादा रहेगी, है कि नहीं? क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देंगे क्या, या फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। ये भी पढ़ा कि अल्काली जो मेटल्स रहती है उनकी सबसे क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी रहती है? बहुत ज्यादा कम। तीन ग्रुप वालों की कैसी रहती है? बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, वैसे देखा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड ग्रुप वालों की बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, की बात कर, देखो मेटल्स है वेरी लो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैसी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, लो है ना, बहुत ज्यादा निगेटिव में है, कम निगेटिव में है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या, ये काम से पहले पढ़ चुके हैं नेगेटिविटी क्या होता है। ठीक है, तो भी मैं तुमको एक बार बता दूं क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम सुना होगा, या फिर HCl, ये तो जाना माना है। कैसे बनाए? ठीक है, बॉन्ड शेयर, इलेक्ट्रॉन शेयर होने से बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट। और इलेक्ट्रॉन जो बनता है वो आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों याद रखना चाहिए। तो यहाँ जो देखो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, कैसा है? बड़ा है ना उसका एटम, कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले कैसा एटम है उसका? बड़ा एटम है, इसलिए इसकी पावर हाइड्रोजन से कैसी होगी? ज्यादा होगी। इसलिए ये क्या करेगा? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की करेगा, खींचेगा। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन कैसा है इसके सामने? छोटा है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स वापस ले सकता है क्या? नहीं। तो ये जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन शेयर की हुई इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने की, इसको हम क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, समझ में है? ठीक है, अब ये आयंस में होगी क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? आयनिक बॉन्ड में होगी क्या? वहां पे तो एक ने दे दिया, एक ने ले लिया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस में ज्यादातर हमको देखी जाती है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मेटल्स में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी रहेगी? वो खींचेंगे क्या? नॉन मेटल्स में कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, समझ में? ठीक है, यानी क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है एबिलिटी, ठीक है, तो अपने रफ खींचने की जो एबिलिटी रहती है उसको हम क्रिएटिविटी, समझ में? अब जो ताकत अपने तरफ क्या करेगा? खींच लेगा, और जो कमजोर है वो खींच पाएगा क्या? समझ में? ठीक है, तो ये टिक कर लो, क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी को कोई डाउट है इस पे, या फिर किसी को ये डेफिनेशन नहीं समझी, ऐसा कोई है? तुमको समझी खुशी? बताओ क्या होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? तो वो खींचने वाली जो एबिलिटी है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम, जैसे मैंने एग्जांपल दिए कार्बन और हाइड्रोजन का, ऐसे दूसरे भी एटम्स हो सकते हैं। तो कोई भी एटम जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ये जनरली किस होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट असली में मेजर करके देखा है क्या? नहीं। ठीक है, क्रिएटिविटी ये भी एक प्रकार की क्वालिटी है, तो इसको स्किल रहना भी चाहिए ना इसको मेजर करने के लिए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर करने के लिए क्या बनाई है? स्केल बनाई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल माने जाते हैं, यूज में लाया जाता है, वो कौन सा है? लिनस पॉलिंग का स्केल। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या बनाई थी? स्केल। जैसे पीएच स्केल होती है, वैसे इसने क्या बनाई थी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की एक स्केल बनाई थी। ठीक है, जिससे तुम क्या मेजर कर सकोगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, और उसमें बताया गया था कि जो फ्लोरीन है, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो कितनी होती है? 4। देखो, लिनस पॉलिंग असाइन arbitrarily a value of fluorine which is expected to have highest value of electronegativity। अपने मन, यानी कि वो हमेशा अपने मनचाहे द्वारा तय की गई। ठीक है, तो इसने लिनायस ने जब ये स्केल बनाया तो बताया अपने मनचाहे तरीके से, अपने मन से बताया कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी रहती है? 4। ठीक है, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एक एटम से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। इसलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा कैसा एलिमेंट है? मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम। समझ में है? तो इसमें याद रखो कि फ्लोरीन का जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू है, पॉलिंग थी 4। ठीक है, समझ में? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है? 4। समझ? मल्टीपल चॉइस पूछे जा सकते हैं कि किसने बनाई थी और क्या फिक्स की थी, फ्लोरीन की क्या रखी थी आर्बिट्रेरी वैल्यू। ठीक है, समझ में है? और या फिर ये तो जनरल क्वेश्चन है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है? कौन है? फ्लोरीन। ठीक है, समझ में? क्या बोल रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और बता रहे हैं? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बता रही है? ये बता रही है कोई एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। इसके अट्रैक्टिविटी को, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिविटी को बता रही है कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खींच रहा है, ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या बता रही है?
किसके ऊपर? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैलेंस के ऊपर तो सब एटम करता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के न्यूक्लियस किसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या एक्ट करते हैं? क्या? अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? ठीक है। शेड करके। कौन से इलेक्ट्रॉन शेड होते हैं? अंदर वाले होते हैं क्या? कौन से ऑर्बिट के? आउटर, जिनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेड। समझ में? वही बोला है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के कारण बनते हैं। नहीं तो क्या बोला है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। क्योंकि हमने अभी देखा कि ये जो बॉन्ड बन रहा है उसके कारण बन रहा है। इसके बाद इसके पहले और भी देखा था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है? जो न्यूक्लियर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर? लास्ट इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे तभी वो बन रहा है। नहीं तो होता है क्या? नहीं तो बॉन्ड बनता है क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन होते तो? और अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट इलेक्ट्रॉन से जुड़ी होती है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किससे जुड़े हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर। समझ समझ में आ रहा है कि दिमाग के ऊपर से जाना? बता रहे भाई, तू डायरेक्ट बोल देते जा, समझ में? अपने मन में डाउट मत रखते। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा मेरे को डायरेक्ट बोल दो। तुम्हारे चेहरे फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, समझ में आया? फिर तुमको बताया कि ये होता है किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड बना किसके कारण है? वैलेंस शेल के कारण, है कि नहीं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज एक्ट होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है कि नहीं? इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन से कहते हैं लिंक्ड है। ठीक है। इसलिए अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा हो इसके ऊपर क्या पड़ेगा? तुम्हारा पेपर और तुम्हारा बिहेवियर तीनों एक दूसरे से कैसे हैं? लिंक्ड है कि नहीं? है कि नहीं? कैसे लिंक्ड है? बिहेवियर अच्छा तुम पढ़ोगे, पेपर अच्छा करोगे, सिलेबस अच्छे से क्या होगा? कंप्लीट होगा, है कि नहीं? यानी टोटल तुम्हारा के ऊपर डिपेंड है। सेम यहाँ पे सेम ईयर, कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तीनों एक दूसरे से कैसे हैं? लिंक्ड। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में? चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में? यानी कि इफेक्टिव चार्ज क्या होता है? होता है ग्रुप में एक रिलेशन लगाना चाहिए। समझ में? बताना है कि इफेक्टिव चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर करती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है? समझ में? समझ में? ठीक है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तुमको तो पता ही है, ठीक है, ठीक है। तो यही electronegativity increases as we move across the period. क्यों? This is because effective nuclear charge increases steadily across the period. समझ में आया? रीजन पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है? चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में? ठीक है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी लास्ट शेल के पास तो एटम उसको भी क्या कर देगा? खींच लेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ गई। समझ में? ठीक है। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ इंक्रीजिंग, जिसके कारण शील्डिंग बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? समझ में? goes on increasing in a group. Shielding effect of core electron goes on increasing in a group. हेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में? तुम ही देखो, कोई एक एटम उसका न्यूक्लियस है, ग्रुप में क्या हो रही है? सेल की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब एटम के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, तो शेयर सेल को खींच सकता है क्या? इसलिए ग्रुप में क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। ठीक है, बीच के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन हो रहा है यानी कौन सा इफेक्ट हो रहा है? इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, जिसके कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहे हैं क्या? तो बाहर खींचेगा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब अंदर वाले को अच्छे से खींच लेगा, अपने वाले को अच्छे से खींचेगा, तो बाहर वाले को भी क्या कर सकता है? खींच सकता है। अब यहाँ तो बेचारा अपने ही लास्ट इलेक्ट्रॉन से नहीं खींच सकता है, दूसरे को खींचेगा क्या? समझ में? ठीक है, तो ग्रुप में ये हो रहा है, क्या है? इफेक्टिव ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। ठीक है, और पीरियड में क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में? ठीक है, अब देखो अलग ही पीरियोडिक ट्रेंड देखने के लिए एक बात बताना है कि जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग बने। समझ में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेडिक्ट्स द नेचर ऑफ बॉन्ड और हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड टू टुगेदर। ठीक है, यही बताएगी कि दो एटम्स एक दूसरे को कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। समझ में? अब देखो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं? पहले फिजिकल वाले प्रॉपर्टी के हर एक रिलेशन लिखवा दूं मैं तुमको, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा इफेक्ट, क्या पढ़ा? शील्डिंग। तो बता सकते हैं व्हाट इज शील्डिंग? इनर इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन वाला जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समझ में? ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट में हमने देखा था इंफ्रारेड शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? जेड इफेक्टिव क्या क्या होगा? बढ़ेगा। बीच वाले टांग अड़ा नहीं रहे हैं तो पहले और आखिरी वाले के बीच में बॉन्डिंग कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। इसलिए यहाँ वाले टांग अड़ा रहे कांस्टेंट, इफेक्टिव कैसा है? इंक्रीज। जबकि ग्रुप इफेक्टिव, दोनों तुमको पता है क्या होता है? इफेक्टिव चार्ज क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
विजन को अच्छे से समझ गया ये टॉपिक, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट है, बकर करके तो कोई भी लिख सकता है। ये समझ में प्रॉपर्टी देखा था, है कि नहीं। दूसरी चीज क्या क्या देखा था, इसमें ये था शील्डिंग इफेक्ट। इसको अब यहाँ पे देख बताओ, यहाँ देखो, ठीक है। हम बोलते हैं कि पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, कांस्टेंट, और ग्रुप में क्या हो रहा है ये, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। जेड इफेक्टिव पीरियड में क्या हो रहा है और ग्रुप में क्या हो रहा है, कॉमन सेंस है तुम्हारे पास। एटॉमिक रेडियस शील्डिंग इफेक्ट को कैसा है, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा। अब ये बताओ, अगर ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होगा, सब इससे सहमत है, पीरियड में कम होगा करके। हाँ तुमको नहीं, सबसे पूछ रही हूँ मैं। देखो पहले ये सेंटेंस दोनों पढ़ो, उसके बाद ये चीज अप्लाई करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, पीरियड में ये कैसा है, ये दोनों और शील्डिंग कैसा है, ये शील्डिंग को कैसा प्रोपोर्शनल है, और हम कुछ बोल सकते क्या फिर एटॉमिक रेडियस के। दूसरा लेसन पढ़ा कि हम पीरियड में ये बढ़ रहा है, जब पीरियड में ये बढ़ रहा है और दोनों के बीच में कैसा तो कौन कम होगा, पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होगा, क्यों होगा, समझ में आया। डाउट है, डाउट है क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं तो तुम बोलोगे दीदी आपने पहली लाइन तो ये लिखा है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर पीरियड में शील्डिंग कांस्टेंट है तो ये भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन हमने दूसरी लाइन भी लिखी है ना कि इसको डायरेक्टली और इसको कैसा है, यानी ये बढ़ेगा तो ये कैसा होगा, और पीरियड में ये क्या हो रहा है, यानी ये क्या होगा, बस ठीक है। समझ में आया तुमको। लिख सकते हैं एटॉमिक सब यहाँ ध्यान दो। एटॉमिक रेडियस शील्डिंग इफेक्ट को कैसा प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा। ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीधी सी बात है कि नहीं। देखो आंसर आता है तो फट से बोल देते जाओ, नहीं भी आता है, गलत भी आता है तो भी बोल देते जाओ, मैं करेक्ट कर दूंगी उसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा बोलना, ठीक है। मुझे समझ में आएगा कि तुमको कंफ्यूजन कहाँ है कि नहीं। कुछ लोग कुछ बोलते ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इनकी क्या समझूं। मैं बोलती हूँ ना, तुम्हारे आंसर से मुझे पता चलता है कि कितना समझा है तुमको, इसलिए तुम दे देते जाओ आंसर जो भी। इतनी बोलो, इंक्रीजेस, क्यों बढ़ेगा, फिर रीजन दो। तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं है क्या,
बोलो तो। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। वाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस? तो ये क्यों बढ़ेगा भाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया? मैं बोलने के लिए क्यों लगाती हूँ, जितना हम पढ़ के नहीं हम चीजें ध्यान में रखते उतना सुन के हमको चीजें ध्यान में आती है। समझ में आया? इसलिए मुंह से बकर किया करो। समझ में आया? नहीं तो किसी दिन मैं तुमको भी इसीलिए कि तुम बोल नहीं रहे हो। ये मैं तुमको टॉपिक ओवरऑल बताया। तुम इसके बाद आयनिक रेडियस पढ़ा था, वो भी बोला था जैसा एटॉमिक रेडियस दिखाता है वैसा ही कौन दिखाता है? आयनिक रेडियस। आयंस क्या होते हैं वो भी पढ़ाया था तुमको। क्या होते हैं आयंस? चार स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? आयन। कितने प्रकार के आयंस होते हैं? कौन से कौन से? कटायंस आर और एनायंस आर। अब फिर इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? आयनाइजेशन है कि नहीं? आयनाइजेशन एंथैल्पी को बदल दूं क्या? करना, देख के क्या देना है? आंसर। अब फिर से वही क्वेश्चन, आयन एंथैल्पी शील्डिंग को कैसा है और किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में क्या हो रहा है? देखो अब भी लिखा है डिक्रीजेस। ग्रुप में डिक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इन अ ग्रुप इंक्रीजेस। सही करो, डिक्रीज को क्या करो? इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, है कि नहीं? तो ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज। और पीरियड में क्या हो रहा है? कांस्टेंट। अभी एटॉमिक तुम लोगों ने जो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में लिखा वही किसके बारे में लिखा है? बस एक लाइन चेंज कर दी, पीरियड में ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जबकि शील्डिंग क्या हो रहा था? कांस्टेंट। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है और शील्डिंग में क्या हो रहा है कि नहीं? अब सेम टू सेम वही हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए लिख सकते हैं क्या? बताओ। देखो इधर, ए भाई इधर ध्यान दो, यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो शील्डिंग इफेक्ट के लिए लिखा या फिर जो आयनिक एटॉमिक रेडियस के बारे में लिखा वो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में लिख सकते हैं क्या? क्या? पीरियड में वो क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है? क्योंकि एटॉमिक को कैसा प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक पीरियड में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ग्रुप में क्या हो रहा है? शील्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? शील्डिंग कांस्टेंट है, एटॉमिक कैसा है? ठीक है। अब फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखो, Z इफेक्टिव को देखो। तो क्या Z इफेक्टिव कहाँ पे बढ़ता है? पीरियड में बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन क्या होगा? Z इफेक्टिव कहाँ कम होता है? तो आयनाइजेशन कहाँ कम होगा? तो अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? तो इन पीरियड इन ग्रुप
रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज। समझ में आया? ठीक है, तो ये आयनाइजेशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। पढ़े अब फिर से यहाँ पे किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, gain is inversely proportional to shielding effect and atomic radius। में इसका क्या था, है कि नहीं? अब फिर जेड इफेक्टिव तुमको पता है ग्रुप में क्या, पीरियड में क्या आता है, जेड इफेक्टिव ग्रुप में क्या होता है, कम होता है। पढ़ो पेज पे दिया है जो, अभी वही तो बताया है कि नहीं? कॉपी में पढ़ो क्या लिखा है जेड इफेक्टिव के बारे में। पीरियड में क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है, पढ़ा है ये। अब जब हम बोल रहे हैं कि पीरियड में क्या हो रहा है, बोलो ना, बोलो ना तो जोर से, कॉन्फिडेंस 100%। वेरी गुड। और ग्रुप में क्या हो रहा है, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको प्रोपोर्शनल है, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा। अब ये जेड इफेक्टिव कहाँ पे बढ़ रहा है, पीरियड में बढ़ रहा है ना, बोलो ना 100%। इलेक्ट्रॉन गेन किस में बढ़ेगा, है कि नहीं? जेड इफेक्टिव ग्रुप में क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, क्योंकि कैसा है कि नहीं? तो लिखो यहाँ पे जो भी तुमने मेरे को बताया। गेन, फिर तुम्हारी मुंह से आवाज नहीं आती। हाँ ठीक है, यानी पहले कम निगेटिव रहेगा, बाद में कैसा हो जाएगा, मोर निगेटिव। मोर निगेटिव कम निगेटिव से कैसा रहता है, छोटा रहता है। समझ में? ठीक है, लेकिन दीदी नहीं आ रहा है, कहाँ पे ये कम हो रहा है, कहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी ना है। हाँ, कम निगेटिव से मोर निगेटिव हो रही है, कम निगेटिव ज्यादा होता है, मोर निगेटिव कम होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, समझ में? जबकि 18 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे क्या, एलिमेंट्स नहीं, कुछ नहीं है भाई। ग्रुप में क्या हो रहा है देख के बताओ अपनी कॉपी में, एटॉमिक रेडियस क्या आता है ग्रुप में, बढ़ रहा है,
तो ये भी क्या होगा, मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ ना, तो मैं ग्रुप भी लिख सकती हूँ, है कि नहीं। तो ग्रुप में क्या होगा, that is from to the last second element, आखिरी तक जाएगा क्या वो, तो मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा, होगा हेलोजेंस तक, उसके बाद होगा क्या, समझ में आया? तो ये सब अच्छे से पढ़ो, तुम अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में लिखो ये, समझी? हो गया सबका लिख के? तो कैसा प्रोपोर्शनल है, तो ये PI है कि नहीं, पीरियड में इंक्रीजेस, ग्रुप में डिक्रीजेस, सब में शॉर्ट फॉर्म तुम लिख सकते हो, है कि नहीं, अगर कहीं डिक्रीज हो रहा है तो पीडी और जी आए, खत्म, है कि नहीं। तो शॉर्ट फॉर्म तुम भी बनाओ, है ना, सब में ही बनाओ, क्या लिख लो ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ लिया, वाले केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ेंगे वैलेंसी, क्या पढ़ेंगे वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।